हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 27 दिसंबर 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 27 दिसंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो कल की वीडियो में हमने जाना था राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था वी रामा सुब्रमण्यम। दिसंबर 2024 में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो ये किया गया है मानसर, नागपुर, महाराष्ट्र में। हाल ही में सुशासन दिवस 2024 का मनाया गया है 25 दिसंबर को। कौन सा देश पहली बार अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। तो अपना देश भारत करेगा। भारत के किस राज्य को वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए वैश्विक गंतव्यों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। मध्य प्रदेश को। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उपभोक्ताओं को डार्क पैटर्न्स से बचाने के लिए किस ऐप और डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। तो ये किया है एक तो जागो ग्राहक जागो ऐप, दूसरा है जागृति ऐप और तीसरा है जागृति डैशबोर्ड। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 का मनाया गया है 24 दिसंबर को। दिसंबर 2024 में यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड और डेमहुड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है एम्मा थॉमस और क्रिस्टोफर नोलन को। दिसंबर 2024 को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में आयोजित पूर्वोत्तर परिषद के 72वें पूर्व सत्र की अध्यक्षता किसने की है। तो ये की है अमित शाह ने। राष्ट्रीय किसान दिवस 2024 का मनाया गया है 23 दिसंबर को। दिसंबर 2024 में नेक्स्ट जेन ATP फाइनल्स टेनिस प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाले दूसरे सबसे युवा चैंपियन कौन बने हैं। जोआओ फोंसेका। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश और किस राज्य सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मणिपुर ने। तो अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है हाल ही में वीर बाल दिवस 2024 का मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 26 दिसंबर को। तो फ्रेंड्स 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस 2024 मनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 2022 से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के दो छोटे साहिबजादे 9 साल के बाबा जोरावर सिंह और उनके छोटे भाई 5 साल के बाबा फतेह सिंह की वीरता को समर्पित है और इसकी थीम है 2024 की वीरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2024 में पोर्टलैंड्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 49वें स्थान पर है। वाशिंगटन DC स्थित पोर्टलैंड्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत 11 पायदान चढ़कर 49वें स्थान पर पहुंच गया है और यह इंडेक्स शासन में सुधार, नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देने और व्यापक प्रभाव पैदा करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है। बात करें और नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में टॉप 3 देशों की, तो पहले स्थान पर है इसमें अमेरिका, दूसरे स्थान पर है सिंगापुर और तीसरे स्थान पर है फिनलैंड। अगर भारत की बात करें तो भारत अपना है 49वें स्थान पर। हाल ही में बिहार राज्य के नए राज्यपाल कौन बने हैं। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आरिफ मोहम्मद खान। तो फ्रेंड्स आरिफ मोहम्मद खान जो हैं ये अभी बिहार राज्य के नए राज्यपाल बने हैं। दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। जैसे बिहार के नए गवर्नर कौन बने हैं, आरिफ मोहम्मद खान। मिजोरम राज्य के नए गवर्नर पूर्व सेना प्रमुख और केंद्रीय मंत्री VK सिंह बने हैं। मणिपुर राज्य के नए राज्यपाल बने हैं पूर्व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला।
उड़ीसा राज्य के नए गवर्नर बने हैं हरिबाबू कम्मपति और लास्ट केरल राज्य के नए गवर्नर बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अब बिहार राज्य की अगर हम बात करें तो बिहार की स्थापना जो हुई थी वो हुई 22 मार्च 1912 को। बिहार की राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री हैं वहाँ के नीतीश कुमार और अभी नए राज्यपाल बने हैं वहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, गुरमीत सिंह संधवालिया। जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया को हिमाचल प्रदेश के 30वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले जस्टिस संधवालिया पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है शिमला है ग्रीष्मकालीन के लिए और धर्मशाला है शीतकालीन के लिए। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। हवाई अड्डों पर महंगे खाद्य और पेय पदार्थों को लेकर बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए भारतीय सरकार ने किस पहल की शुरुआत की है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उड़ान यात्री कैफ़े। हवाई अड्डों पर महंगे खाद्य और पेय पदार्थों को लेकर बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए भारतीय सरकार ने उड़ान यात्री कैफ़े पहल शुरू की है और इस परियोजना का उद्देश्य है यात्रियों को किफ़ायती नाश्ता प्रदान करना, जिसकी शुरुआत कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई है। रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी के लिए किस विषय या थीम की घोषणा की है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी के लिए स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम की घोषणा की है। यह सभी झांकी भारत की सांस्कृतिक विविधता, विरासत और प्रगतिशील दृष्टिकोण को उजागर करेगी और इसे वैश्विक दर्शकों के सामने प्रदर्शित करेगी। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो होने के अनुमान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में 27वें SIES श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन ए, एस चंद्र जयशंकर को। दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है। पुरस्कार 4 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, ये सार्वजनिक नेतृत्व, सामुदायिक नेतृत्व, मानव प्रयास और विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक नेतृत्व, जिसमें आध्यात्मिकता को प्राथमिकता दी जाती है। और इस पुरस्कार में 2.5 लाख रुपए नगद, एक प्रशस्ति पत्र और एक सजावटी दीपक और एक स्क्रॉल दिया गया है। दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय नदी जोड़ो नीति के तहत केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश राज्य के खजुराहो में। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला मध्य प्रदेश के खजुराहो में रखी गई है। इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के 10 जिलों के लगभग 44 लाख और उत्तर प्रदेश के 21 लाख लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर 44,605 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव और राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। दिसंबर 2024 में किस स्पेस एजेंसी ने अंतरिक्ष यानों को डॉक करने और अनडॉक करने के लिए स्पेसएक्स मिशन को लॉन्च किया है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, इसरो। तो स्पेस एजेंसी इसरो ने अंतरिक्ष यानों को डॉक करने और अनडॉक करने के लिए स्पेसएक्स मिशन को लॉन्च किया है। दिसंबर 2024 में इसरो ने घोषणा की है कि वह अपने स्पेसएक्स मिशन को प्रक्षेपित करेगा और जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यानों को डॉक करने और अनडॉक करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी का विकास और प्रदर्शन करना है। इसमें श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C60 का उपयोग करेगा और यह तकनीक भारत की चंद्रमा की यात्रा
चंद्रमा से नमूने वापस लाना और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण और संचालन करेगा। बात करें अब इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में। अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन अंतरिक्ष एजेंसी है और यह भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण गतिविधियों की योजना और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। दिसंबर 2024 में चौधरी चरण सिंह पुरस्कार 2024 के अंतर्गत कलाम रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नीरजा चौधरी को। दिसंबर 2024 में चौधरी चरण सिंह अवार्ड 2024 के अंतर्गत अलग अलग श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किए गए हैं और यह अवार्ड उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा प्रदान किए गए हैं। नीरजा चौधरी को निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए कलाम रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रीतम सिंह को कृषि में विकास के लिए किए गए कार्यों के लिए फार्मर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर फिरोज हुसैन को एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कृषक उत्थान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और डॉक्टर राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिसंबर 2024 में 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में शाहू तुषार माने ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। भोपाल में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप की सीनियर श्रेणी में शाहू तुषार माने ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने धनुष श्रीकांत को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है और यशवर्धन ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में भारत और किस बैंक ने भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हरित और संधारणीय अवसंरचना परियोजनाओं का समर्थन करने के $500 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, एडीबी। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने 20 दिसंबर 2024 को $500 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ऋण भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हरित और संधारणीय अवसंरचना परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया है। यह ऋण एशियाई विकास बैंक द्वारा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को दिया जाएगा। बात करें एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक की, स्थापना हुई थी इसकी 1966 में। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में और अध्यक्ष हैं मसात्सुगु अस्कावा। अब बात करें स्टैटिक जीके की, तो विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे? ईंटों से। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? चंद्रमा का। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह किसने कहा था? मैक्सवेल ने। मनुष्य की आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 108 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो ये रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। कल की वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सुशासन दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सी, 25 दिसंबर को। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में वीर बाल दिवस 2024 कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं कल की एक और नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।